सर, अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं, आपके लिए धर्म अध्यात्म क्या है? क्योंकि लोगों के लिए आज के डेट में धर्म का मतलब और अध्यात्म का मतलब एक ही रह गया है कि हमें मंदिर जाना है, हमें मस्जिद जाना है, बस। एक्चुअल में अपनी लाइफ में हम उतार नहीं पाते चीज़ों को। हम सिर्फ जब हमें ज़रूरत होती है तब हम उस भगवान को याद करते हैं, उस ईश्वर अल्लाह को हम याद करते हैं। देखिए ज़रूरत खत्म धर्म जो होने है पे ना, छोड़ देते हैं, जो धर्म है ना, धर्म एक्चुअली जीने का तरीका है। लेकिन समझ धर्म नहीं को आप पाते। आध्यात्म से मत जोड़िए। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे ना इसको। धर्म तो बेसिकली एक जीने का तरीका है ना। आध्यात्म वो रास्ता है, साधना वो रास्ता है जिसके थ्रू आप अपने इष्ट, अब मैं जो बार बार इष्ट कह रहा हूं इसका मतलब ये है कि जो भी देवता जो आपको पसंद हैं, हम्म। उनकी आप जो आराधना कर रहे हैं, उनकी जो पूजा कर रहे हैं, वो अलग चीज है। धर्म एक अलग चीज है। जी। तो एक, अगर मैं नॉर्मली अगर मैं कहूँ, क्रिश्चियंस में भी आपके काफी संत होते हैं, बिल्कुल। ठीक है। मुस्लिम्स में भी सूफी होते हैं, संत होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, हजरत होते हैं। जी। हिंदुओं में भी संत होते हैं, हम्म। ठीक है। और सिखों में भी गुरु नानक साहब, जी गुरु जी। गोविंद साहब, ठीक। तो अगर केवल धर्म अध्यात्म को जोड़ रहा होता तो या तो किसी एक ही धर्म में संत होते ना, सब में नहीं होते। तो धर्म क्या है? वो सिर्फ एक जीने का तरीका है, सिंपल। आध्यात्म है आपकी अपनी, हम क्या चाहते हैं, उस ईश्वर से मेरा और उसका संबंध कैसा है, वो आध्यात्म है। सिंपल, आप इसको शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं। आध्यात्म, मैं चाहता हूं कि मेरा रिश्ता मेरे महादेव से, वो पिता है मैं पुत्र हूं, हम्म। या वो मेरे दोस्त हैं, हम्म। या मेरे भाई हैं, बिल्कुल। वो मेरी अपनी चॉइस है, बिल्कुल। ठीक है। ये आध्यात्म है। अब मैं अपने इष्ट देव को खुश करने के लिए क्या कर रहा हूं, वो मेरी अपनी चॉइस है ना। मैं क्या पूजा करता हूं, कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता क्या इसमें आगे कैसे बढ़े। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हमें अपना इष्ट देव कैसे पता हो। ज्योतिष में काफी सारे तरीके भी हैं जानने के। पंचम भाव के स्वामी दिखाता है, ठीक है। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता, तो एक चलो बता देता हूँ कैसे पता कर सकते बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। जैसे डेट्स होती हैं आपकी 1 तारीख 2 तारीख, जी। इसी तरीके से तिथियां भी होती हैं, हाँ जी। ठीक है। कि कोई एकादशी को पैदा हुआ है, कि कोई पंचमी को पैदा हुआ है, कोई चतुर्थ को पैदा हुआ है। अपनी तिथि देख लो, जो उस तिथि का स्वामी है ना, वही आपका इष्ट देव है, और वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी होगी। जी। मैंने आपको एक बहुत तगड़ा हैक बता दिया है। जैसे आपके किसी भगवान की भी शिव इष्ट पर्सन, देव हैं और आपका मैं लुक भी देख रहा हूँ कि हाथ में रुद्राक्ष माला भी है। मैं शुक्रवार को पैदा हुआ जी, जी जी। ठीक है। एकादशी तिथि, लेकिन एकादशी के स्वामी भगवान विष्णु है। अच्छा। लेकिन भगवान विष्णु के भी जो इष्ट हैं वो भोलेनाथ है। जी जी जी। सर स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पूछिए। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो अलग अलग चीज़ें हैं, हर किसी का रवैया, हर किसी का विचारधारा अलग है। प्रभु से कनेक्ट करने का मार्ग, सब लोग बोलते हैं कि हाँ आध्यात्मिकता है प्रभु से कनेक्ट करने का मार्ग, लेकिन कोई कह रहा है कि अगर आपको जप करने पड़ेंगे तब आप उनसे जुड़ पाएंगे, कोई है, कह रहा है मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा ठीक है, तब आप उनसे जुड़ पाएंगे। ठीक है। तो क्या अपने पिता या अपने दोस्त से कनेक्ट करने के लिए जो हमारे ईश्वर, हमारे ईस्ट है, इतना कठिन रास्ता है? आप अपने पिता से प्रेम करती हैं? बहुत। प्रेम क्या है? प्रेम एक वो फीलिंग है जहाँ पर मैं उनसे कुछ डिमांड नहीं करती, लेकिन हाँ एक रिश्ता है उनसे मेरा। अभी आपने एक वर्ड यूज किया, फीलिंग, ठीक है। ये जो फीलिंग है ना, ये भाव, इस भाव को जगाने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। वो भाव आपका 1 मिनट में भी आ सकता है। तो कठिन नहीं है एक तरह से समझे तो। देखिए, साधना एक ऐसी चीज है जो इस जन्म से ही नहीं शुरू हुई है, कई जन्मों से चल रही है। पिछले जन्म में मैंने अपनी जहां साधना छोड़ी थी ना, वहीं से इस जन्म में भी शुरू हुई है।